बदलते भारत की शान। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, बैठिए आप। थैंक यू। भैया छुट्टी में है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। भैया जब तक ऑफिस नहीं आ पाते तब तक ये फाइल आपको ही देखना पड़ेगा। सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेरी को बोल दिया। अगर आपको कुछ मालूम नहीं हो तो मेधी आपको हेल्प करेगा। सर, सर, ठीक है सर। हम्म। बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। भूयादा भी नहीं है, अब इससे कैसे बात करूँ? मेधिदा, हाँ? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर ने मुझे एक नया फाइल दिया है जो पहले भूयादा देखते थे, हम्म। और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर? अ, उन्होंने कहा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। देखो नीलिमा, भगवान भी चाहते हैं हम दोनों को एक करने के लिए। भगवान को लाख लाख शुक्र, मोटी नांगे।
डियर व्यूअर्स, इतने देर से हम लोग देख रहे हैं कि नीलिमा भागवती जो एक सरकारी कर्मचारी है, साथ में एक शिक्षित महिला, फिर भी वो अपने कलीग से मानसिक रूप से शोषित होती आ रही है, जिसका प्रभाव पड़ा उनके फैमिली पर और ज्यादा डिप्रेशन के कारण वो 2 बार गर्भपात कर चुकी है। तो अब नीलिमा भागवती क्या करेगी? फिर से नौकरी चालू रखेगी या छोड़ देगी? आइए जानने के लिए देखते हैं नीलिमा भागवती क्या करती है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नीलिमा दी, तू कुछ बदल सी गई है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ तू कुछ खोई खोई सी रहती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरी कोई घर की प्रॉब्लम भी नहीं है, या जीजा जी ने कुछ? नहीं नहीं, तेरे जीजाजी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो इतने बिजी रहते हैं कि उनके साथ कोई भी समस्या डिस्कस करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। समस्या? कैसी समस्या की बात कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। नौकरी छोड़ना चाहती हो? मगर क्यों? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है नौकरी करके। नौकरी नौकरी होती है, उससे अच्छा या बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। सच्ची में करने का मन ही नहीं है रूपा। असल में हुआ क्या है, खुल के समझाओ। बोल के कोई फायदा नहीं है। तुझे तो बोलना ही पड़ेगा। मुझसे अब ये सब नहीं होता। ठीक है, बोलती हूँ मैं। आपको तो मैं एक स्टोरी सुनाया ही नहीं। पुराने जमाने की बात है। चैत महीने की धूप, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंड भी। फिर भी उसके शरीर में एक ही वस्त्र, ब्लाउज नहीं पहनती थी। काम करने की समय उसकी आंचल बार बार फिसल जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और क्या, तन देख मन होता गोविंद गोविंद, तन देख मन होता गोविंद गोविंद। घर में जो वो नहीं, 3-4 दिन रात को एक पड़ाव किया। क्या बोल रही हो नीलिमा दी? डिस्गस्टिंग। आजकल ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। घर से लेके ऑफिस, इंस्टीट्यूट, सरकारी बेसरकारी जहाँ भी हो, हर जगह पे औरतों को ही मानसिक यातनाओं के शिकार होना पड़ता है। मर्द औरतों को यौन संबंधित बातें करना या उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करना, बिना वजह हंसना, सेड़ना, शरीर पे हाथ रख देना, बेवजह परेशान करना, अपनी मर्जी के खिलाफ जाके अनैतिक काम करवाना, ये सब आसान जैसा हो गया है। इट इज टू मच। कानून भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करनी ही पड़ेगी। अरे ये कहां से आ गया?
ये बर्मन बहुत चालू आदमी है, अपने लिए हेल्पर भी रखने लगा। अरे इतना तंदुरुस्त हो तुम, फिर किस गम में ऐसे चाय बात रहे हैं? क्या नाम है तेरा? घर कहाँ है? अमित, मैं करीमगंज से आया हूँ। अमित? जी। अमित ने अमृत दिया, अच्छी बात है। मैं ये अमृत को ही पी लेता। अमृत। चाय पी लो। মন কি ওরে প্রাণ পখিলা রে মরম কিয় জাগে বারে বারে মন কিয় রে প্রাণ পখিলা রে अरे मुन्नी छोड़ो, क्या कर रही हो मुन्नी? अभी हम दोनों गिर जाते, क्या कर रही हो? छोड़ो ना, बहुत बदमाश हो गई हो। छोड़ो, पहले मुझे काम खत्म करने दो, उसके बाद हम कुछ अच्छा खाएंगे, ठीक है? ये आज हम बाहर खाने जाएंगे। बाहर नहीं, घर में ही खाएंगे। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई हूँ। पापा आएंगे तो हम तीनों एक साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? वाह वाह। आज आप जल्दी ही ऑफिस आ गए क्या? मैं तो सही समय पे आया हूँ, आप ही देरी से आ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक ही है। ये आज वो कुर्सी खाली है। ऑफिस के काम से सर ने ही उसे बाहर भेजा है। आजू नहीं है कि क्या? पता नहीं, पर आपको इससे क्या होने लगा? अरे भूया जी, बिना नारी जीवन अधूरी सी लगती है। ऊपर से नीलिमा जैसी खूबसूरत लड़की साथ में काम करे तो काम करने का मजा ही अलग हो जाता है। आप भी ना, देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है। आपका परिवार भी है और लड़कियां भी बड़ी हो रही है। वो तो सही है, लेकिन भैया जी मेरा जो दिल है ना वो बहुत विशाल है। अरे मैं नारी को तो गंदी नजर से नहीं देखता। अरे भाई खूबसूरत चीज तो खूबसूरत ही लगेगी ना। असल में क्या है, हम प्रेम की सागर में उनके साथ तैरते हुए इस दुनिया से हंसते हंसते पार हो जाना चाहते हैं बस। देखिए, मुझे डर है कि कहीं सागर की गहराइयां आपको अपने साथ डुबा न ले जाए। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
भुयादा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर ने मुझे और एक फाइल लिखने के लिए दिया है। आपको तो मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात है। काम करने की इच्छा हो तो काम को सिखाया जा सकता है। जरूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू। भैया, मैंने आपको कहीं राधा हरण की पद सुना है क्या? राधाहरण की पद? हाँ। नहीं सुना। ओह, आपने तो सुना ही नहीं? तो फिर सुनिए। यमुना की कलेजे में नाव खवैया कृष्ण, यात्री एकमात्र राधा। बीच राह में नाव में छेद हुआ। अरे यार, चलो। बीच राह में नाव में छेद हुआ और छेद को ढकने के लिए नाव खवैया अपना হৰিদ্ৰা বৰ্ণৰ শয্যা মনোহৰ মাজতে উৎপন্ন ভৈলা চাৰিদিশে জল যমুনা নিৰ্মল মাজতে নিৰ্মল থাও দেখি ৰাধিকাৰ গৰ্ব ভৈল সুৰ উপজিল কাম ভাৱ। उसके बाद कृष्ण ने कहा, क्या कहा? घृत कुंभ अग्निर समीपे यदि थाके अवश्य उतले घृत जानिबा याके। इसीलिए यौवन परेशान करते हैं, यौवन परेशान करते हैं। लोगों को समझ में आए होंगे। अरे ये कहां से आ गया? ये बड़मन बहुत चालू आदमी है, अपने लिए हेल्पर भी रखने लगा। अरे इतना तंदुरुस्त हो तुम, फिर किस गम में ऐसे चाय बात रहे हैं? क्या नाम है तेरा? घर कहाँ है? अमित, मैं करीमगंज से आया हूँ। अमित जी। अमित ने अमृत दिया, अच्छी बात है। मैं ये अमृत को ही पी लेता हूँ। मैं थी अमित को ऐसे मेरे सामने बैठा देखकर चौंक गए शायद। यह है पुलिस इंस्पेक्टर अमित फुकन। आपके ऊपर एक केस फाइल किया गया था, उसी की जांच के लिए अमित फुकन को अमित बनना
म्हणून अपराध होता है। हरी 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 तुम्ही चित्त बिट्टी मेरी प्रवर्तक नारायण नारायण नारायण। इसे कहते हैं भूत के मुंह में राम नाम। जी हाँ, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अपने हिसाब से जीना जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन उस तरीके से जीने से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ये हमें सोचना चाहिए। पुरुष और महिलाओं को विभाजन करने से पहले हम सब एक एक इंसान हैं। महिला शारीरिक रूप से पुरुष से कमजोर होते हुए भी मानसिक रूप से कई गुना ऊपर है, और वो बात हर महिलाओं को अपने रोम रोम से महसूस करनी होगी। वुमेन एम्पावरमेंट तभी संभव हो सकती है जब महिलाएं खुद अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अंदर से मजबूत होगी।